फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए उपयोगी एक वीडियो लेकर के। जीवन में कोई भी व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है, बहुत ऊंचाई छूना चाहता है। ये सब के पीछे उसके विचार ही मूल रूप से कार्य करते हैं। विचार, थॉट, जो व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है या एक सीमित लेवल पर रहता है। जितना बड़ा विचार उतना बड़ा परिणाम, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा परिणाम, बहुत छोटी सीमित सोच तो सीमित परिणाम, अनंत सोच, पूरे ब्रह्मांड की सोच तो ब्रह्मांड की खबर उसके पास, परिणाम उसके पास। तो सोच जो है जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। कोई भी व्यक्ति का क्या उद्देश्य है उसके सोच से झलकता है, उसका क्या एम है उसके सोच से झलकता है। तो हम जो सोचते हैं जीवन में वही मेरे जीवन में इर्द गिर्द होता रहता है। सोच दो प्रकार के, एक सकारात्मक सोच, एक नकारात्मक सोच। तो यह जो सोच है यह हमारे अंदर से निकलती है। सोच कहीं बाहर से नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सोचता है। अरे कुछ विशाल सोचो। जब सोचना ही है, जब कल्पना ही करना है, स्वप्न ही देखना है, तो जितना विशाल देख सको, जितना विशाल सोच सको, वो उतनी पूर्ति हो। हम ये कहना चाहते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि जैसे लाखों लाख टन पानी किसी भी जलाशय में, स्विमिंग पूल में, कहीं भी जमा है, उसके अंदर से एक बुलबुला जैसे ही उठता है उतने लाखों टन पानी को चीरता हुआ ऊपर आ जाता है। तो उस बुलबुले में कितनी शक्ति है। उसी तरह अपने अंदर से जो विचार रूपी बुलबुला निकल रही है उसमें बहुत ही अधिक शक्ति है। केवल उस शक्ति को हमें पहचानने की जरूरत है। हम कैसे उस शक्ति को उपयोग में ले सकते हैं, हम कैसे उस थॉट को उपयोग में ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं उस आविष्कार के पीछे थॉट ही है, और थॉट के पीछे स्वप्न है। सपना देखना, जागृत होकर के सपना देखना, विचार को लाना, भाव को लाना, सकारात्मक भाव को लाएं। जब सकारात्मक भाव मन में लाएंगे तो सकारात्मक परिणाम होगा, जब नकारात्मक भाव लाएंगे तो नकारात्मक परिणाम होगा। सोचें, समझें कि अगर जब कभी नकारात्मक आपके अंदर विचार आती है तो आपको ईर्ष्या होती है, आपको क्रोध होता है, आपको गुस्सा आती है, आपको अनेक विचार आते हैं कि ये नहीं वो हो जाता, मेरा तो ये हो जाएगा। आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। क्यों ऐसा विचार लेना, मन में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न करना जो आपको डिप्रेशन तक ले जाए, आत्महत्या तक ले जाए। विचार ही लेना है तो पॉजिटिव लो, सकारात्मक लो, अनंत विचार मन में लो जिसमें अनंत शक्ति है, जिसका परिणाम आपको अनंत मिलेगा। आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी, तो कामयाबी के लायक आपका विचार भी तो हो, उद्देश्य के लायक आपका विचार भी तो हो, मन में वो थॉट तो उठे। इसका एक छोटा सा 1 से 2 उदाहरण देके समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह कार्य करता है। एक राजा है, वह एक पांव से लंगड़ा है, एक आंख से अंधा है। एक दिन वो अपने गलियारे में निकल रहा था तो उनके पूर्वज के सारे तस्वीर उनके सामने अच्छे अच्छे दिख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे भी जब वंशज आएंगे तो मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जब वह राज्य में घोषणा कर दिया कि कोई एक ऐसा पेंटर जो मेरी तस्वीर को इस तरह बना दे कि आने वाला वंशज मेरे पर बहुत ही गर्व करे, क्योंकि उसके अंदर, उस राजा के अंदर सकारात्मक सोच थी। वो जानता था कि कोई ऐसा पेंटर बना सकता है। सारे
पेंटर आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गलती होगी तो राजा हमको दंडित करेगा। एक सकारात्मक सोच वाला पेंटर आया और बोला कि राजा मैं बना करके आपको दे सकता हूं, जो कि आपके लिए, आपके आने वाले वंशज के लिए एक अनमोल चीज हो सकता है। और वह पेंटर बना करके दिया। सोचा, जो पांव था उसे घोड़े पर सवार करके सामने दिखा दिया। एक तीर लेकर के एक आंख बंद करके निशाना लगाता है, वैसा उसका तस्वीर दिखा दिया। और वो सकारात्मक तस्वीर बहुत दुनिया में नाम कमाया। उसके आने वाले वंशज उस पर काफी गर्व करने लगे। तो ये एक सोच है जो उसकी जिंदगी को बदल दिया। अब दूसरी बात समझे कि सोच का प्रभाव क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है। एक फौजी था, वह अपने छुट्टी में अपने घर आया और एक भोज में, भंडारा में शामिल हुआ, जिसमें जितने लोग शामिल हुए थे भंडारा में लोग, सभी लोग उस भोजन को खाया, वो भी खाया। और उसे अपने बॉर्डर से खबर आ गया कि अभी तत्काल तुमको आना है, और वो भोजन किया और चल दिया। वो अपना फौज अपने बॉर्डर पर जाकर अपनी सीमा की सुरक्षा करने लगा। लेकिन जितने लोग खाए थे, क्योंकि उस भोजन में एक सांप मरा हुआ था जो विषाक्त हो गया था, और जितने लोग खाए थे मर गए। जब 6 महीने के बाद वो फौजी लौट करके आया तो उसे कोई कहानी सुनाया कि ऐसा ऐसा तुम खा के गए थे और जितने लोग खाए सब मर गए, लेकिन तुम जीवित रह गए। अब उसके मन में भाव आया, अरे हम भी तो वही भोजन खाए थे और उस भोजन का प्रभाव तो मेरे ऊपर भी हुआ। और धीरे से 2-4 दिन के अंदर वो फिर मर गया। जब व्यक्ति केवल उसके मन में ये भाव नहीं आया था, 6 महीने तक जीवित रहा, 6 महीने के बाद विष कैसे उस पर काम किया और वो मर गया। केवल विचार जो उसके अंदर उठा और उसके अंदर विचार से भाव, वो केमिकल बॉडी का चेंज हुआ कि उसको विष के समान उसके अंदर केमिकल रिलीज कर दिया और वो मर गया। तो केवल आपकी सोच ही तो काम किया ना, उसकी सोच ही तो काम किया ना। नेगेटिव सोचा और नेगेटिव हो गया। वहां उसे सोचने का मौका नहीं था, पॉजिटिव था, दुश्मन को हराना है, सुरक्षा करना है, सीमा की सुरक्षा करना है, ये सोचने की उसके पास वक्त नहीं था और वो जीवित था। ठीक इसी प्रकार दूसरी एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए कहीं स्टेशन कहीं जाना चाहता था, ऑटो किया और चल दिया। जैसे ही ऑटो वाला आगे निकला कि पीछे से कोई गाड़ी वाला आया और वो बैक करने में उसके ऑटो को ठोक दिया और आकर के उस पर ही चिल्लाने लगा कि आपने ये वो वगैरह। तो इसका कारण क्या हुआ? ऑटो वाला एक सीधा सा शब्द बोला कि सर क्षमा हो गई, आज मुझे क्षमा कर दो, फिर आइंदा गलती नहीं होगी। चल दिया अपना कार्य, मुकाम सही समय पर उसे पहुंचा दिया। उतरते वक्त में वो सवारी जो था वो पूछा कि भाई तुमने उसकी गलती और तुमने उसे क्षमा मांग करके और तुमने ये क्या कर दिया? बोला साहब आपको सही समय पर पहुंचाना था, हम उससे अगर उलझते, गलती उसी की, लेकिन हम गलती को क्यों स्वीकार करें? हमने तो उसे क्षमा मांग करके अपने कार्य को पूरा कर दिया, समय पर पूरा कर दिया। जो आपके अंदर है वही आप दूसरे को देते हैं। उसके अंदर कचरा था, उसके अंदर नेगेटिव विचार थे, उसके अंदर क्रोध था, वो मुझे क्रोध दे रहा था, लेकिन हम अगर उसे स्वीकार नहीं करें तो वो हवा हो गया, आसमान में चला गया, मेरे पास नहीं आया। अगर ऐसे ऐसे छोटे चीज को हम बटोरते रहे तो हमारे पास तो ट्रक जैसा एक कचरा जमा हो जाएगा। तो हम क्यों भरे अपने अंदर कचरा? हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सामने वाला क्या करता है उस पर निर्भर करता है। अब ठीक वही प्रकार है, वही चीज है जिसको समझने की कोशिश करें कि एक प्रकृति का नियम है कि आपको अगर कोई चीज खाली है तो उसे भर दे, चाहे हवा हो, पानी हो, देखते होंगे तुरंत भर देता है। उसी तरह कोई परती जमीन है जिस पर कोई बीज नहीं डालोगे तो उसमें घास फूस पतवार उग जाएगी। उसी तरह तुम्हारे अंदर के जो खेत है, जो जमीन है, अगर उसमें अच्छे विचार नहीं डालोगे तो बुरे विचार, नेगेटिव विचार के सारे कचरे
घास फूस फास सब जमा हो जाएंगे और रुक जाएंगे और वह खेत आच्छादित कर देगा जो तुम्हारे काम के लायक नहीं होगा। तो ऐसी चीज को अपने अंदर पनपने नहीं दो। जितनी सोच आपकी जबरदस्त होगी उतना ही आपका आने वाला समय में परिणाम जबरदस्त होगा। तो आप कैसा चाहते हैं, कैसी सोच चाहते हैं, खुद सोचें। आपके अंदर है, आपके लिए है, आपका परिणाम आपके परिवार उस पर निर्धारित है, आपका जीवन निर्धारित है। तो आप सकारात्मक सोच करके देखें और अपने उद्देश्य को विशाल स्वरूप में ला करके उस सकारात्मक सोच से उसे पूरा करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में